गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न एंड शाइन विद अनुपम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनुपम चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 की रेनबो के 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे। इस लेसन में जो स्टोरी दी है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें एक फार्मर होता है, एक किसान होता है। वो अपने खेत में शलजम के बीज डालता है। वो शलजम के बीज डालने के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़त होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है, वो बढ़ बढ़ के इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं साइज़ में कि वो जो फार्मर होता है वो उनको अकेले नहीं निकाल सकता। फिर उनको निकालने के लिए एक एक करके उसकी हेल्प करने के लिए और भी लोग आते हैं। एट लास्ट, कहानी के लास्ट में सब लोग मिलके उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं, खाते हैं। दैट्स इट। बेसिकली इस लेसन में, इस स्टोरी के थ्रू आपको कैन और कैन नॉट का यूज़ करना बताया गया है। जैसे कि व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन नॉट यू डू, आप क्या नहीं कर सकते। व्हाट कैन यू डू विद द हेल्प ऑफ समवन, आप किसी की मदद से क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन नॉट यू डू विदाउट द हेल्प ऑफ समवन, आप किसी की मदद के बिना क्या नहीं कर सकते, एसेट्रा एसेट्रा। ये जो कैन लगाकर जो सेंटेंस बनते हैं, इनमें कैन का मतलब होता है सकना। ये आपकी कैपेबिलिटी को दिखाते हैं, यानी कि आपकी शक्ति यानी पावर को दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। प्लस ये आपकी इच्छा को भी दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ को करने का आपका कितना मन है, कितना नहीं है। लेसन में इसी तरह के कैन और कैन नॉट के बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। आइए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 4, द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल, यानी भी कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी हो उसको कहते हैं इनॉर्मस। टर्निप मीन्स शलजम। ठीक है, ये जो फोटो आपको दिख रही है ये शलजम है। जनरली शलजम बहुत छोटा होता है, एक वेजिटेबल होती है जो हम लोग खा सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर को देख के आपको लग रहा होगा कि टर्निप इतना बड़ा होता है। असल में ये एक सिर्फ कहानी है। इस कहानी में आपको कैन और कुड का यूज़ समझाने के लिए इसको इतना बड़ा बताया गया है, लेकिन असल में ये इतना बड़ा नहीं होता है। तो आप इसको सिर्फ कहानी तक ही लेके चलिए। ओके। एक बात और, ये जो हर लेसन के स्टार्टिंग में आपको ये कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड इसलिए दिया जाता है कि आप उस लेसन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। उसके बारे में जो जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो सारी इस कोड के अंदर होती हैं। अब इस कोड को स्कैन करने के लिए यानी कि रीड करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें एक स्कैन, इसी तरह का स्कैन रीडर, एक बटन बीच में दिया होता है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक कैमरे जैसी चीज़ खुलेगी। उसको आपको इस कोड के ऊपर फेस कर देना है, फोकस कर देना है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर करेंगे तो तुरंत ही वो इसको रीड कर लेगा और रीड करने के बाद इसके अंदर यानी कि इस कोड के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वीडियो है, ऑडियो है, एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी और आप 1 बाय 1 उनको स्टडी करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी इस लेसन के बारे में बढ़ा सकते हैं। ये कोड आपकी हर बुक के हर चैप्टर में दिया गया है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकें। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद वापस आते हैं अपने लेसन पर, जो कि शुरू होता है यहाँ से। It is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. अब आपको पढ़ना कैसे है? इंग्लिश पढ़ते टाइम आपको खास ध्यान रखना होता है कि आप इनको, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप ग्रुप में करके पढ़ें। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और सेंस भी नहीं निकलेगा। जैसे कि इट इज़ ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। जब इतना पॉज लेंगे हर शब्द में, हर वर्ड में, तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा पढ़ते टाइम भी, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो स्मार्टली पढ़ने का तरीका ये है कि आप इनको फ्रेज में पढ़िए। जैसे कि इट इज़ अ स्टोरी एक साथ पढ़िए, ऑफ एन ओल्ड मैन एक साथ रहेगा, हु सेपरेट रहेगा, प्लांट्स सम टर्निप सीड्स, या तो प्लांट्स को अलग कर लीजिए, सम टर्निप सीड्स अलग कर लीजिए, और उसके बाद फिर बचा है इन हिज फार्म। इस तरह से पढ़ा जाता है लाइन्स को। ठीक है, तो ये ज़्यादा सेंसिबल होता है। सेंसिबल होने के साथ साथ ये पढ़ने और सुनने वाले दोनों के लिए समझने में काफ़ी आसान होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है पढ़ना
और एक होता है बहुत अच्छा पढ़ना। दोनों में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा ड्राइंग बनाता है और ड्राइंग बनाते टाइम जो उसने स्केचिंग करी है पेंसिल से, बहुत अच्छी करी है, बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। लेकिन जब कलर भरने का टाइम आया, तब कलर भरते टाइम उसने रंग फैला दिए, इधर उधर लाइन से बाहर कर दिए, तो उसकी जो मेहनत थी, जो सुंदरता थी चित्र की, वो सारी ख़राब हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको और अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आप उसको बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइए अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। यह एक कहानी है एक बूढ़े आदमी की। हु प्लांट्स, जो उगाता है, सम टर्निप सीड्स, कुछ शलजम के बीज, इन हिज फार्म, अपने खेत में। द टर्निप सीड्स ग्रू। टर्निप सीड्स यानी कि शलजम के बीज उगने लगे। ग्रू मीन्स उगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। जब वो उगना शुरू हुए तो वो उगते ही चले गए, उगते ही चले गए। जितना साइज़ उनका नॉर्मल होता है, जैसे कि अनियन होता है, उसी साइज़ के आसपास होते हैं, छोटे या बड़े, लेकिन ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इतना ज़्यादा बढ़ रहे थे कि जो देख रहे हैं आप, ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड वुमेन है, इनकी जो हाइट है उससे भी ज़्यादा देखो इसकी पत्तियाँ कहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा विशाल हो गया, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं इनॉर्मस। अब जिस तरह से फसल पकने के बाद काटने का नंबर आता है, उसी तरह से इसको निकालने का भी नंबर आया। तो इसके साइज़ को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ओल्ड मैन को कितनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। आगे देखिए। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वॉन्ट्स, चाहता है, टू पुल अप, खींचना, द इनॉर्मस टर्निप, विशाल टर्निप को, यानी कि विशाल शलजम को। ही ट्राइज, वह कोशिश करता है, टू पुल इट, इसे खींचने की। पुल मीन्स खींचना। मैनी टाइम्स, बहुत बार। बट, लेकिन, ही कैन नॉट पुल आउट, ही कैन नॉट पुल अप, वो इसे खींच नहीं सकता। द इनॉर्मस टर्निप, किसको? विशाल टर्निप को, विशाल शलजम को वो खींच नहीं सकता, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा है। उसके अकेले के बस की बात नहीं है कि वो उसको पुल कर सके। एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर। एक बूढ़ी महिला कम्स आती हैं, देयर मीन्स वहाँ पर। कौन? ये, ठीक है। एन ओल्ड वुमेन, अब जैसे ओल्ड वुमेन से पहले एन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है। ओल्ड मैन से पहले यहाँ पर एन लगा है, ये क्यों लगा है? ए क्यों नहीं लगा है? तो एन इसलिए लगा है क्योंकि ये ओल्ड ओ से शुरू हो रहा है और ओ वॉबिल है। वॉबिल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे पहले ए नहीं लगाते हैं, एन लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। तो एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर, एक बूढ़ी महिला वहाँ पर आती हैं, जो कि है इनकी मैसेज। व्हाट आर यू डूइंग? अब इन्होंने क्या पूछा? जो भी पूछा है वो देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। देखो ये निशान लगा है डबल, ये जहाँ तक बोला है वहाँ तक डबल लगा, उतनी लाइन इन्होंने बंद कर रखी है। वॉट आर यू डूइंग? वॉट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, डूइंग मीन्स कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड द ओल्ड मैन। शी मीन्स उन्होंने, आस्क माने पूछा, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से। बहुत देर से ये लगे हुए थे ना इसको पुल अप करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, इनका काम नहीं हो पा रहा था, तो ये देखते हुए आ गई। तो इन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो जैसे हम लोग भी कोई काम करते हैं ना, तो अगर बहुत देर लग जाती है, मेहनत से करने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा होता, तो कोई ना कोई अपनी हेल्प के लिए आ ही जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। लेसन के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कुछ पूछना हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। सीरीज़ को पूरा अच्छे से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।